आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें। केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता, सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और आज का कार्यक्रम है मुद्दे की बात। आप लगातार मुद्दे की बात देख रहे हैं और हम नए मेहमानों के साथ डिबेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए। केबीसी महापरिवार की ओर से कटिहार के तमाम मतदाताओं से अपील करती है कि 18 अप्रैल को अपना मतों का प्रयोग अवश्य करें, मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज के डिबेट में हमारे 4 खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे कराते हैं, फिर हम इस लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ है, लोकतंत्र का महापर्व का जो आगाज हुआ है, उसको लेकर हम कटिहार लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे बीच विजय झा जी हैं, अधिवक्ता संघ के सचिव हैं, उनका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मणिकांत यादव जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता, आरजेडी के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, कई वर्षों से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। और हमारे दाहिनी ओर राजकुमार गुप्ता जी हैं, प्रदेश महासचिव, जेडीयू के हैं। इनका भी राजनीतिक इतिहास लंबा रहा है और कई सालों से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और हमारे बीच बैठे हुए हैं गोपी तंबाकूवाला, जो जेडीयू के पूर्व राज्य परिषद सदस्य हैं, अपूर्व जिला अध्यक्ष व्यवसायी प्रकोष्ठ हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है केबीसी न्यूज में। चलिए, हम इन 4 मेहमानों का आपका परिचय करा दिए हैं। अब हम सवाल और जवाब में आते हैं। इन मेहमानों से जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जनता भी, हमारा टेलीफोन लाइन खुली हुई है, आप भी फ़ोन कर यहाँ बैठे हुए जो प्रतिनिधि हैं उनसे आप सीधा सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार कटिहार का सांसद कैसा हो। चलिए, सबसे पहले हम विजय झा जी हैं, जो अधिवक्ता संघ के सेक्रेटरी हैं, उनसे जानते हैं कि इनके नज़रिए में कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए। जी बताइए, क्या लगता है आपके नज़रिए से कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए? देखिए, कटिहार एक विकासशील शहर है और कटिहार का जो अपन एक ये रहा है, जो इतिहास रहा है, वो यही रहा है कि जब जब कटिहार से सांसद होते हैं तो केंद्र में दूसरी सरकार बन जाती है। ये दुर्भाग्य रहा है कटिहार का। पहले
कई सांसदों के मामले में ऐसा ही देखा गया है। लेकिन जहाँ तक सांसद की बात है, तो जितना अब तक विकास हुआ और जिस विकास की ज़रूरत है, वैसे में कटिहार को एक मजे हुए सांसद की ज़रूरत जरूर है। और ऐसे सांसद की ज़रूरत है जो कटिहार के चप्पे चप्पे की जानकारी रखता हो, जिसको कटिहार के सभी क्षेत्रों की जानकारी हो। तो वैसे स्थिति में जो सांसद के लिए जो कंडीशंस हैं कटिहार के लिए, उस कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल अनुभवी उम्मीदवार ही होना चाहिए। और वैसे स्थिति में हम समझते हैं कि कटिहार में जो अभी गठबंधन के तरफ से तारिक साहब उम्मीदवार हुए हैं, हम समझते हैं कटिहार के लिए सौभाग्य की बात है। तारिक साहब को कटिहार की पूरी जानकारी है। तारिक साहब कटिहार के एक एक आदमी को जानते हैं, एक एक गांव को जानते हैं। फंड उनके द्वारा खर्च नहीं की गई। फंड देखिए, जब फंड खर्च नहीं की गई, जानकारी फंड से अगर विकास खर्च नहीं की गई से कोई ताल्लुकात नहीं है। नहीं, यहाँ थोड़ी सी आपको चूक हो रही है। जी, फंड लाना उनका काम था और खर्च करना राज्य सरकार का काम था। जी। और राज्य सरकार अगर खर्च नहीं कर सके तो इसकी जवाबदेही सांसद पर नहीं जाएगी। चलिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी हैं। अभी आपने सुना कि राज्यसभा जो फंड है वो सरकार को खर्च करनी होती है, जो फंड आते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे कितना पहले मैं बेहतर है? केबीसी न्यूज जी। में आपका स्वागत करता हूं और साथ तरुण जी आपका भी स्वागत है। हम कहना चाहते हैं हम बड़े भाई विजय जी से कि माननीय सांसद महोदय 45 वर्षों से कटिहार से उनको लगाव है और लगातार 5 बार यहाँ कटिहार के सांसद हुए हैं। ऐसा कौन सा कार्य माननीय सांसद महोदय जो कटिहार के वर्तमान में अभी सांसद हैं, वह कभी इंदिरा गांधी के बगल में बैठने वाले हैं, कभी राजीव गांधी के बगल में बैठते थे, कभी देश के सर्वोच्च पदों पर अभी रहने का काम किया है, भारत सरकार के मंत्री भी रहे हैं। कटिहार तो आज कटिहार सोने का चिड़िया कहलाता। कौन सा विकास कटिहार में हुआ है? एक भी अगर माननीय सांसद महोदय कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी विकास करने का काम करता तो एक अच्छी बात होती। दूसरा, इन्होंने एक अम्रपाली योजना के तहत एक योजना लाया था जो भेड़िया वहाँ भसना पुल के पास शिलान्यास हुआ था, वह भी कुछ नहीं हुआ और वह कागज पर ही रह गया। अब माननीय विजय बाबू कहते हैं कि राज्य सरकार ने तो विकास किया है जो दिखाई पड़ रहा है। हर सड़क, रोड, नाला, पुल, पुलिया दिखाई पड़ रहा है। कटिहार में आज राज्य सरकार का विकास नहीं होता और केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो कटिहार में आज चौमुखी विकास नहीं होता। चलिए, मणिकांत जी, राजकुमार जी का कहना है कि विकास कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ दिखता नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आरजेडी में पुराने पॉलिटिकल नेता हैं आप। जी अरुण जी, एक अच्छा सवाल पूछने के लिए आपको धन्यवाद। राजकुमार जी सत्तारूढ़ दल के पार्टी के महासचिव हैं और विरोधी दल से विकास का सवाल कर रहे हैं, तो जवाब मैं देता हूं। बावजूद इसके कि इन 45 वर्षों 5 बार सांसद रहने के क्रम में वो लगातार विपक्ष में बैठे। उनकी सरकार दिल्ली में जब ये यहाँ से सांसद हुए, इसके पहले भी जो सांसद दूसरा होते तो वही हाल था कि जुड़ाज बाबू को छोड़कर निखिल जी एक बार हुए थे, जो उनकी सरकार बनी थी। नहीं, प्राय ये दो बार को छोड़कर यहाँ जो सांसद हुए, जैसा विजय जी ने कहा है कि वो सरकार जिसकी होती थी उसके विपक्ष के सांसद हम लोगों का चुना जा गया, जिसके कारण कटिहार सफर किया। किंतु तारिक अनवर एक ऐसे कद्दावर नेता है, वो न केवल कटिहार के सांसद हैं बल्कि तारिक अनवर राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। उनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है और ये कटिहार का सौभाग्य है और इसका श्रेय कटिहार की जनता को जाता है, महान जनता को जाता है, जिन्होंने उनको 5 बार
सांसद बनाए और 6ठी बार बनाने जा रहे हैं। अब प्रश्न इनका है कि विकास नहीं हुआ। हम राजकुमार गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं कि इधर उल्टा ही शुरू करते हैं, पीछे जाते हैं। NH81 से NH31 को किसने जोड़ा? माननीय सांसद तारिक अनवर। रेलवे का जो नवीनीकरण हुआ, सौंदर्यीकरण, जो आज कटिहार हमको लगता है कि पटना जंक्शन से भी अच्छा जंक्शन दिखाई पड़ता है, और उतना फैला हुआ खुला हुआ स्टेशन और उतना सुंदर, ये सौंदर्यीकरण किसने किया? इस पार में किया तारिक साहब ने, उस पार में किया लालू जी ने, और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वो। तीसरा, जिला स्तर का एक भव्य पुस्तकालय किसने दिया, जिसमें सरकार अनेक काम विभागीय कर रही है? तारिक साहब ने। इंदिरा गांधी पुस्तकालय मनिहारी मोड़ पर। और रेलवे का जो भी ट्रेन है, पहले यहाँ एक भी ट्रेन तारिक साहब के MP बनने के पहले एक भी ट्रेन कटिहार से नहीं खुलती थी। उन्होंने महानंदा, आम्रपाली, कैपिटल एक्सप्रेस, कई ट्रेन चली भी गई, अनेकों ट्रेन चली भी गई, यहाँ से हाँ, चलती थी वो चली भी गई। उसमें तो जब निखिल जी MP बने वो सारी ट्रेनें आगे चली गई, आगे जी। एक तो वो ऐसी कोई बात नहीं। एक वैशाली एक्सप्रेस थी जो कटिहार से जाती थी बरौनी, 3 घंटा में पहुंचा देती थी, वो तो बंदे हो गए यहाँ से। अब ये बड़े काम हमने गिनाए। टीवी टावर, BSNL का हेडक्वार्टर सहरसा तक का, एक बड़े जोन का हेडक्वार्टर BSNL का, वो तारिक साहब की देन है। अनेकों काम हुए हैं, बड़े नेता हैं, बड़े काम किया है। अब आप MP से इससे ज्यादा, एक वो भी विपक्ष में बैठे MP से इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? एक बार ही मौका मिला था जब सरकार में वो थे, जब माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उस बार जो काम किया था, उसके अलावा सारा काम तो उन्होंने विपक्ष में रखे करा। एक बात पूरी नहीं हुई राजकुमार जी, स्थिर रहिए। प्रश्न आपने दिया, उत्तर आपका सुनना फर्ज है। MP लेट की बात आई अभी कि 5 करोड़ मतलब 1 साल का पैसा खर्च नहीं कर सके। विजय बाबू ने जवाब आपको वही दिया है, मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से उसको राजनीतिक ढंग से मैं देना चाहता हूं। सांसद थे ये महागठबंधन के सांसद, ये लालू जी और शरद जी की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन के सांसद थे, और सरकार बनी केंद्र में भी NDA की, और यहां भी पलटी मारकर राजकुमार जी के नेता ने, आदरणीय नीतीश जी ने, वोट तो जनता से लिया राजद और कांग्रेस गठबंधन करके, और पलटी मार के उन्होंने NDA में BJP बनाने का काम किया। उनकी सरकार, एक मिनट राजकुमार जी, उनकी सर नहीं था, पूरा हिंदुस्तान। सांसद महोदय, एक मिनट आप पूरा कर लीजिए ना। हाँ ठीक है, पहले बोलिए की मदद, एक मिनट हाँ, जनता को सुनने दीजिए। हाँ, वोट है 2 दिन में फैसला लेना हमको। एक मिनट जी, 1 मिनट नहीं सुनिए ना, हमारा सुने कैसे हम? 1 मिनट सुनिए, आपका सुना, आपको एक मिनट जवाब लीजिए आप, मुद्दा से भटक रहे, क्वेश्चन का जवाब लीजिए, मुद्दा से भटक रहे, जवाब लीजिए, नहीं मुद्दा से भटक रहे, जवाब लीजिए, नहीं मुद्दा से भटक रहे, ये फंड नहीं कर सका, मुद्दा से भटक रहे हैं। ये जैसे एक पता नहीं राजकुमार गुप्ता को कैसे होता है, नहीं कैसे जवाब देता हूँ जी, एक मिनट अरे देना जवाब, मैं इनका जवाब ऐसे आप दबाव नहीं कीजिए, जवाब सुनिए। अगर आप नहीं सुनिए, पहले प्रश्न लीजिए, आप मुद्दा से बता रहे हैं क्या हो रहा है और क्या सरकार ने जो नहीं, आप ही की बात हो, एक मिनट बोलिए, उसी की बात मैं कर रहा हूं, उसके बाद उसको सुविधा होगी जवाब देने में। सरकार के जो पदाधिकारी उसको फंड कोई खर्च करने का जो तरीका अपनाया है, उसमें बहुत ही ज्यादा, पहले तो एक तो किया कि पहले टेंडर था, ये तो आप लोग पत्रकार के नाते जानते हैं कि पहले टेंडर का चक्कर लगाया, टेंडर में टाइम पास हुआ, फिर जब टेंडर से हटाने 15 लाख तक, फिर जब विरोध हुआ, MLA लोग जब विरोध कर दिया, तो फिर उन्होंने सरकार बचाने के डर से भाग न जाए MLA, तो फिर उसको 15 लाख तक बगैर टेंडर का विभागीय किया। जब विभागीय किया तब वो विभागीय नियम है
कि आपको एक साथ राशि मुहैया नहीं कराएगा। पूरे इंडिया में लागू है। बिहार में ही नहीं है, बिहार में टेंडरिंग है और लोग खर्चा बोला जाए। तरुण जी जी बोलिए। ये विधायक और MP लेट का यहाँ बिहार में अलग से कानून था, टेंडर होगा और कहीं नहीं है, यहाँ केवल है। और ये नीतीश कुमार जी ने किया था और उन्होंने अफसर के हाथ में सारा बागडोर दे दिया। उसमें ये एक नियम बना दिया, फंड एक साथ रिलीज नहीं होगा। मान लीजिए 5 लाख की योजना सैंक्शन हुई तो 5 लाख देना चाहिए, तो नहीं वो 2.5 लाख करेगा पहले खर्च देगा आपको, या 1.25 लाख देगा। तो वो खर्च का पहले आप यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र दीजिए, नहीं उसमें सारा वोचर लगाइए। 1 मिनट आपको रोके, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे पहले बात कर ले। जी बताइए क्या सवाल है आपका, किनसे है? जी पूछिए क्या सवाल है। हेलो जी पूछिए क्या सवाल है, किनसे सवाल है? राजकुमार गुप्ता जी से। जी पूछिए। सवाल है कि 2 दिन बाद चुनाव है सामने और बातचीत हो रही है मुद्दे की बात की, और कटिहार की जनता को क्या चाहिए? हम जो लोग वोट करने जा रहे हैं, हमको 2 दिन बाद वोट करनी है, तो वोट करना है किनको? वो मुद्दे की बात होनी चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं हैं, उस पर कौन से सांसद खड़े उतरेंगे? तारिक अनवर खड़े उतरेंगे या उधर से गोस्वामी जी खड़े उतरेंगे? एक तरफ राष्ट्रीय नेता है तारिक अनवर जी, एक तरफ टुटपुजा नेता खड़े हैं। भाजपा का क्षेत्र था, भाजपा ने काम किया लोगों के लिए और उनके किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया और आकर के डेमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। और एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के नेता है और वो काम कर रहे हैं, और ये काम क्या करेंगे इसकी सूचना बताएं राजकुमार जी। और राजकुमार जी बार बार बोलते हैं बिहार सरकार ने काम किया। बिहार सरकार का चुनाव नहीं है, नीतीश जी की चुनाव नहीं है, ये चुनाव ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपसे सवाल है। सबसे पहले हम तो बड़े भाई मणिकांत यादव जी का हम बता दें। इन्होंने कहा कि माननीय तारिक साहब कटिहार में टीवी टावर, रेलवे, ये सारे काम किए हैं। 80 से 85 और 85 से 89 तक भारत सरकार में, ये कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार में 10 साल वो सरकार था। उसके बाद फिर तारिक साहब लगातार युवराज बाबू हुए MP, और उसके बाद तारिक साहब राष्ट्रीय नेता है। तारिक साहब ऐसे नेता के साथ बैठते हैं जो चाहे तो कटिहार को सोने का चिड़िया बना देता। लेकिन टीवी टावर का जमाना लग गया और रेलवे का सवाल है, तो रेलवे में आज रेलवे बहुत आगे, भारत सरकार का देन है, धन्यवाद है नीतीश कुमार का, जो रेल का विकास हुआ है। NH31 की बात है तो NH31 माननीय तारिक साहब ने नहीं किया है, 81 नहीं किया है माननीय तारिक साहब ने। और रहा सवाल कटिहार का, तो मेरा सवाल है इनका, जो हम अभी यहाँ हमारे जनताओं ने सवाल किया, तो माननीय सांसद तारिक साहब राष्ट्र के नेता हैं, लेकिन कटिहार के बेटा है दुलाल चंद गोस्वामी जी, और कटिहार के एक ऐसे बेटा है जो गरीब घर से आता है, जो ड्राइवरी करता था, जो बिहार सरकार में कल भाजपा से विधायक हुआ और उसके बाद दूसरा बार विधायक निर्दलीय हुआ और बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ। ये भी राज्य स्तर के नेता हैं। और रहा सवाल बिहार का विकास, तो आगे का गणित आप देख रहे हैं, इसके पूर्व बिहार में कहीं विकास हुआ क्या? बिहार में विकास नीतीश कुमार ने किया है और भारत में विकास नरेंद्र मोदी ने किया है। हम आप दोनों की बातों का सम्मान करते हैं। हम गोपी तंबाकू वाला जी हैं, लेकिन हम इस मुद्दे की बात में कटिहार के लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए। स्थानीय मुद्दों को लेकर, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर कटिहार के जो भी निवर्तमान सांसद हैं, जो बनेंगे या पूर्व में 10 साल विगत 15 वर्षों में सांसद रहे हैं, उनके द्वारा क्या कटिहार में बड़े उद्योग, बड़े पैमाने पर कोई काम की गई है या नहीं, इस पर हम डिबेट करेंगे। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की बातें होती रहेगी। गोपी तंबाकू वाला जी हमारे साथ हैं इस वक्त। जी बताइए, जो स्थिति है कटिहार में, कटाव की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, पुल पुलिया नहीं है, आज भी बच्चे चचड़ी पुल से पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या लगता है आपको, 15 साल बनाम 5 साल, अगर 15 साल की बात करें तो निखिल चौधरी लगातार सांसद रहे,
5 साल में तारिक साहब सांसद रहे, आपको क्या लगता है कि इन 20 वर्षों में कितना विकास हुआ है कटिहार में? मैं आज़ादी के बाद से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कटिहार आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कटिहार का औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ पर 2-2 जूट मिलें थी, 2-2 फ्लावर मिल थी, माचिस फैक्ट्री थी और ये औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन पिछले साल में ये सारी चीजें हमारे कटिहार में बंद हो गई। 20 साल के पहले न यहाँ रोड था, न स्कूल था, न अस्पताल था। ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम पिछले 15 साल से जो बिहार में प्रगति हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, कटिहार का भी आ रहा हूं, सांसद का क्या रहा वो आ रहा हूं। अभी सांसद निधि पे बात हो रही थी, मैं पुरानी कोई बात नहीं करता हूं। सांसद निधि ठीक है, कोई समस्या रही होगी। हमारे सांसद जो तारिक अनवर हैं वो बहुत ही वरिष्ठ, पुराने और कद्दावर नेता हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हमारे सांसद, 1 मिनट आपको रोकते हैं, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। जी बताइए। वो है, सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के दिन जो देश की स्थिति है, मैंने ये नहीं कहा कि कोई किसी ने, सब हमारे जो भी प्रतिनिधि थे सबों ने काम किया है। लेकिन आज जो हमारे देश की परिस्थिति है, स्थिति है, जो विकास का दर चाहिए, जो काम का दर चाहिए, जिस हिसाब से हमारे शहर का विकास होना चाहिए, काम होना हो चाहिए, चाहे वो नाले का हो, चाहे पानी का हो, जिस भी चीज का हो, आज युवा वर्ग ही कर सकता है। और युवा, ऐसा युवा चाहिए जिसमें कुछ करने की ताकत हो। हमारे दुलाल गोस्वामी जी एक गरीब परिवार के हैं, कार्यकर्ता से आज, और ये नीतीश कुमार के ही सरकार में संभव है, जो कि ऐसे छोटे कार्यकर्ता, ऐसे मामूली कार्यकर्ता को बिना कोई पैसा लिए, बिना किसी को कुछ किए, उनको टिकट दिया यहां से, और उनको जिताने के लिए, उनसे काम लेने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं। यहां पर 3 साल से आपको लगता है कि जो काम नहीं हो पाया है, आपके सांसद जो दुलाल चंद गोस्वामी जी अगर बनते हैं तो वो 20 वर्षों का जो बैकफुट पर कटिहार रहा है आपका, आप अभी कह रहे थे, क्या लगता है कि उनके बनने के बाद ये पूरा हो पाएगा? बिल्कुल करेंगे वो। उस आदमी को काम के सिवा और कुछ आता भी नहीं है, व्यवहार कुशल आदमी है, मेरा अपना विश्वास है। चलिए फिर आपके पास लौटेंगे, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो जी बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो, हाँ जी बोलिए, किनसे सवाल है आपका? मैं भीम शाह बोल रहा हूँ। जी बोलिए, पूछिए, किनसे पूछना है? मेरा सवाल है, किसी से सवाल नहीं है, मेरा सवाल यही है कि तारिक साहब जो है इंटरनेशनल नेता है जी। अभी जो गोस्वामी जी हैं, तो क्या कटिहार के कितना तरक्की पे लेके जाएंगे वो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंटरनेशनल नेता और एक कटिहार के नेता, कटिहार में कितना विकास हो पाएगा? हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संघ के सेक्रेटरी हैं विजय झा जी, इनसे भी जानते हैं, काफी पुराना एडवोकेट है, कई अनुभव है इनके पास। जी बताइए, आप तो लगातार कटिहार को देख रहे हैं, कटिहार का मानचित्र को देख रहे हैं, क्या लगता है कि 20 वर्षों में कितना विकास कटिहार में हो पाया, और अब जो अत्याधुनिक युग है, हाईटेक युग होता जा रहा है, उसमें कितना परिवर्तन हो पाएगा? कितना युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ रोजगार और बेरोजगारी की बात है तो ये दोनों ही स्तर से संभव है।
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही के पास संभावनाएं हैं रोजगार की। अभी केवल सांसद और सांसद से संबंधित मुद्दे की बात हो रही है जी। और इस संदर्भ में हम आपको कह दें कि जो पिछला विकास अभी मणिकांत जी ने कहा कि तारिक अनवर के आने से पहले यदि याद हो तो उस कटिहार को भी अपने मानस पटल पर रखिए, और अभी जो कटिहार आप देख रहे हैं जी, वो बिल्कुल कटिहार जो परिवर्तन है वो आपको तारिक साहब के बदौलत ही है। 5 सालों में दिख रहा है। केवल 5 साल में नहीं है, 5 साल से पहले जब से ये आए उसके बाद जो भी कटिहार में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जी, इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर तारिक साहब की देन है। बीच में जितने लोग आए उन्होंने कटिहार को क्या दिया, यही लोगों को बताना है कि उन्होंने लोगों को क्या दिया। जो सत्ता में होते हैं, जो लोग सांसद होते हैं वर्तमान में, उनसे यह सवाल किया जा सकता है कि 5 वर्षों में कटिहार के लिए क्या हुआ। हम बता रहे हैं, अगर निखिल चौधरी या फिर एनडीए की अगर सांसद होंगे तो उनसे भी सवाल किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में सांसद तारिक साहब रहे 5 साल, उनसे सवाल है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, औद्योगिक मुद्दे पर उनके द्वारा क्या काम किया। देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी और इस पर है, हम मणिकांत जी को कहेंगे कि वो अपना और जो विस्तृत जवाब देना है यही देंगे, क्योंकि ये अपना एक डाटा लेके आए हैं और हम तो वकालत का डाटा ज्यादा रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो डाटा है इनके पास, वो आप मणिकांत जी जवाब देंगे और कम शब्दों में बोलिए। हमारे मेहमान हैं, कॉलर्स हैं जी। तरुण जी, ये तो कॉलर का जो जवाब, जनता ने जो जवाब राजकुमार जी से पूछा था, वो एक्चुअली राजकुमार जी से था। जनता भी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाए और राजकुमार जी भी संतुष्ट हो जाए। एक मिनट, उनका सवाल था कि एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के नेता है और एक राज्य स्तर के नेता राजकुमार जी। बात सही है, मंत्री थे। तो विकास किससे होगा, ये सवाल था जनता का। और उन्होंने कहा था किसी से मैं कर रहा हूं, ये लोग बोले, तो हमको हक भी दिया, हमको बोलने का हक दिया। तो यह एक साधारण राजनीतिक सोच रखने वाला लोग भी बता देगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, व्यक्तित्व है, उससे काम ज्यादा होगा, क्योंकि जो विकास है वह केवल राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। अब जैसे कि हमारे एमपी साहब ने, अब केवल एमपी साहब जो हमारे पिछले 5 वर्ष में जो आप कह रहे हैं, तो हम कुछ प्रमुख है तो बहुत काम, लेकिन कुछ प्रमुख काम आपको हम गिनाते हैं जो हम लेकर आए हैं। इन्होंने कटिहार मनिहारी से साहबगंज के बीच गंगा नदी पर उच्च स्तरीय सड़क पुल निर्माण योजना को स्वीकृति दिलाई। कटिहार जिला में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 100% गांव तक बिजली पहुंचाई। कटिहार में पोस्टल डिवीजन की स्थापना करवाई। कटिहार से हावड़ा के बीच 1 जोड़ी दैनिक और 1 जोड़ी साप्ताहिक गाड़ियां चलवाई। कटिहार से दिल्ली के बीच हमसफर एक्सप्रेस का परिचालन करवाया। जानकी एक्सप्रेस का मनिहारी तक विस्तारीकरण करवाया। कटिहार नगर के पास मनिया, भगवान चौक, शरीफगंज समेत प्राणपुर में नए आरोग्य के निर्माण, इनमें से क्या सवाल है आपका, जी पूछिए। जी, किनसे सवाल है आपका? हमसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, पूछिए। जी, मोहम्मद इलियास मेरा नाम है। हम लाइफ इंश्योरेंस में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। हाँ जी, रामपारा चौक पे रहते हैं। कटिहार से रांची के लिए एक गाड़ी चली थी, एक गाड़ी थी बाई वीकली, फिर हो गया वीकली और बंद हो गया। तो हमारा किसी पार्टी से सवाल नहीं है, हमारे जो लोकल नेता हैं कटिहार के, छोटे से छोटे और वरिष्ठ से वरिष्ठ, कोई हमको जवाब दे दें कि एक रांची के लिए जो ट्रेन चल रही थी वो बंद हो गई। कटिहार वालों को और कटिहार के सराउंडिंग एरिया वालों को। आपका सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। मणिकांत जी ने अभी कई सारी, हम मणिकांत जी का सबसे पहला कहना चाहते हैं बात को कि इन्होंने कहा कटिहार मनिहारी साहबगंज, कटिहार मनिहारी साहबगंज पुल और सड़क जो आप देख रहे हैं, ये भारत सरकार और रघुवर सरकार और नीतीश कुमार का देन है। ये नीतीश कुमार के शासन में विकास हुआ है। दूसरी बात, ट्रेनों का बोला, नीतीश कुमार जी कई ट्रेन को जब रेल मंत्री थे तो कटिहार की नहीं पूरे भारत का रेल मंत्री के रूप में सोचा करते थे और उन्होंने काम किया है। तीसरी बात, इन्होंने ट्रेन के बारे में बोला। ट्रेन में भारत सरकार के हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल के पहले कई रेल मंत्री से
मिलकर हमारे निखिल कुमार चौधरी जी जो पूर्व सांसद हैं, इन्होंने मिलकर कटिहार के ट्रेनों का विकास किया है। वर्तमान में माननीय सांसद महोदय, अभी ठीक सवाल किया मोहम्मद इलियास जी ने, हमारे लोकल ने, कि एक रांची का ट्रेन दिया गया था। अगर इन्होंने ही प्रयास करके ट्रेन लाया था रांची के लिए, कटिहार से रांची के लिए, तो ट्रेन क्यों बंद हो गया? रहा सवाल जानकी, ये तो बहुत पुराना ट्रेन था। ये सारे ट्रेनों को रेल मंत्री से प्रयास करके यहाँ के विधायकों ने और पूर्व सांसद ने और सारे लोगों ने, प्रतिनिधि ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से मिलकर कटिहार के चौमुखी विकास के लिए कई काम किए हैं। और आज सवाल विजय भैया बोलते हैं कि कटिहार का विकास 5 साल के दरमियान हुआ है। 5 साल के दरमियान में कटिहार में माननीय नगर निगम, जो नगर निगम कटिहार बना, उससे गली, सड़क, रोड, नाला, पुल, पुलिया चारों तरफ बनने का काम किया। और आज मैं बता देता हूं आपको कि कई गांव बसते जा रहे हैं, नगर का बढ़ोतरी होते जा रहा है, फिर भी रोड, सड़क, पुल, पुलिया बन रहा है। ऐसी बात नहीं है। विगत 45 वर्षों के जुड़ा हुआ कटिहार रहने के बाद, 5 बार सांसद रहने के बाद, कटिहार में, ठीक कहा हमारे गोपी तंबाकू वाला जी ने, कि कटिहार में जूट मिल, कटिहार में सिलाई मशीन का फैक्ट्री था, कई फैक्ट्रियां था, सारा फैक्ट्री बंद हो गया। भारत सरकार के बीच आप रहते हैं, माननीय सांसद हैं, देश का नेता हैं, आप इंटरनेशनल लीडर हैं, ये सत्य है कि आप लीडर हैं, लेकिन लीडर के बावजूद भी कटिहार का आप कौन सा विकास किए, कौन सा फैक्ट्री लाए, कौन सा कटिहार में चौमुखी विकास किए? राजकुमार जी, इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे। मणिकांत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, सेक्रेटरी हैं अधिवक्ता संघ के। विजय झा जी हैं, गोपी तंबाकू वाला है, जेडीयू के नेता है। कॉलर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है, मैं अधिवक्ता हूँ दुर्गापुर से। जी पूछिए। मेरा सवाल मणिकांत यादव जी से है। जी पूछिए। कटिहार का विकास जो है किसी सांसद से होगा या सांसद से बनने वाले सरकार से होगा? चलिए, बहुत बेहतरीन सवाल है मणिकांत जी से। क्या प्रश्न है? कटिहार का विकास बिहार सरकार से होगी या सांसद बनने के बाद केंद्र सरकार से होगी? कटिहार का विकास किसके रीजन में और किसके कार्यकाल में होगी, ये सवाल इनका था। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद मणिकांत जी आपके सवालों का जवाब देंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केबीसी। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ की अधिकृत विक्रेता। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700,
और 9430029220। ब्रेक के बाद केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हमारे खास 4 मेहमान इस वक्त बैठे हुए हैं। विजय झा जी हैं जो सेक्रेटरी हैं अधिवक्ता संघ के, मणिकांत यादव आरजेडी नेता हैं, जदयू के राजकुमार गुप्ता, गोपी तंबाकू वाला जेडीयू से हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ से रहे हैं। बात मुद्दे की हो रही है और कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए, ये सवाल कटिहार के लोग जानना चाह रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी जानना चाह रहे हैं। आपसे भी लोगों से यही उम्मीद है कि आप भी लोगों को जो कटिहार में समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनसे लोगों को कैसे निजात मिलेगी, ये सवाल कटिहार के लोग आप लोगों से जानना चाहते हैं। मणिकांत जी से एक सवाल कॉलर्स ने किया था कि सांसद बनने के बाद राज्य सरकार विकास करेगी या केंद्र सरकार। जी मणिकांत जी, हमारे मतदाता महान का प्रश्न जो है वह तकनीकी है कि सांसद के चुनाव के बाद, वो कहना यही चाह रहे थे, सांसद के चुनाव के बाद कौन करेगा विकास। तो मैं बताना चाहता हूं कि विकास दोनों सरकारें मिलकर करती हैं। केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं हैं और राज्य सरकार की अपनी सीमाएं, लेकिन केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है क्योंकि राज्य सरकार जितने भी काम राज्य सरकार से के द्वारा होता है उसका फंडिंग भी वहीं से आता है। इसको जैसे घर में एक गार्जियन होता है, पिता होता है और बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से हमारे राज्य हैं और एक सेंट्रल जो है वो हमारा गार्जियन है। वहाँ से हम टैक्स जो होता है वहाँ जाता है, उसका अंश यहाँ रहता है, कुछ काम यहाँ के अंश से होता है और जो बकाया जो नहीं हो पाता है इससे, तो वो केंद्र सरकार देता है। तो केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है और उसी का यह चुनाव है। यह चुनाव लोकसभा का चुनाव स्थानीय रोड नाला का नहीं है, बड़े बड़े काम का, जो काम हमने आपको गिनाया तो सभी उनका हम समझते हैं कि अपने जनता का जो सवाल था उसका उत्तर हमने दे दिया। चलिए इस तकनीकी सवाल था। एक सेकंड राजकुमार जी ने कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिर आपके पास जी गरड़ी टोला से एक कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो तरुण जी। जी पूछिए। तरुण जी आवाज मेरी आ रही है आप? जी बिल्कुल आ रही है, पूछिए किनसे सवाल है आपका। देखिए मेरा 3 सवाल है बीजेपी कैंडिडेट से। एक सवाल करिए, समय बहुत कम है। पहला सवाल है कि 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा सवाल है अभी जो कैंडिडेट बीजेपी ले रही है। जी पूछिए। अभी क्योंकि हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए आप। अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी हमारे में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए काम में थोड़ा सा फर्क हो रहा है। लेकिन 20 साल पहले जो थी वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कटिहार में बीजेपी से सरकार थी। अभी जो बीजेपी वाले जो है कि अपने आप पे जो श्रेय ले रहे हैं कि 20 साल पहले मैंने ये किया वो किया। चलिए बहुत धन्यवाद। इनका सवाल है, ये उल्टा बोल रहे हैं। इनका सवाल ये है कि कांग्रेस वाले जब बीजेपी वाले जब यहाँ सांसद थे तो कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी काम हुआ है। अब तारिक साहब के द्वारा काम की गई है, लेकिन आप कह रहे हैं सबसे पहले उनका सवाल सुना जाए। सुनिए, सरकार नहीं रहते, तारिक साहब ने काम नहीं किया, अभी गिना दिया कुमार गुप्ता ने, तो हमारा केंद्र सरकार सुनिए मंत्री सीमांचल को जानकी सुनिए। कटिहार ये कहते हैं 20 साल सांसद, 20 साल में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने अगर नारा दिया गरीबी हटाओ, कई बार गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया, कोई भी गरीब का समस्या हल हुआ क्या? कांग्रेस के सरकार में आज ये देन रामविलास पासवान जी का है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप पटना वाली रोड जो देख रहे हैं, पूर्णिया रोड जाती है, इन्होंने 81, 31 का बात किया, किसके सरकार में हुआ? गत 15 साल पहले सरकार थी
सरकार था, कहां विकास हो रहा था? ये सारा विकास नीतीश कुमार के द्वारा हुआ, ये सारा विकास नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। आज कोढ़ा की सड़क देख लीजिए, विकास हो रहा है। आज ये देख लीजिए पूरे कटिहार में सड़क, नाला, रोड। और दूसरी बात की क्या माननीय सांसद मुख्यमंत्री 2 मिनट आपसे, राज्य का चुनाव है, राज्य का चुनाव का जो फंड होता है उसमें खर्च करती, सांसद का क्या? सांसद महोदय से मेरा कहना है, जनता से एक सवाल कि गरीब का बेटा दुलाल गोस्वामी जब मंत्री बना बिहार सरकार में तो 1200 ही ऐसा उपेक्षित जगहों का उसने विकास किया, गांव गांव में विकास किया, सड़क रोड चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये दुलाल चंद गोस्वामी का देन है, ये नीतीश कुमार का देन है, ये नरेंद्र मोदी का देन है। और कटिहार के सांसद ने, आप बता दीजिए कौन सा सवाल काम हुआ? सांसदीय से हम तारिक साहब का बहुत इज्जत करते हैं, वो राष्ट्रीय नेता है, लेकिन माननीय तारिक साहब ने नए हमारे करते हैं कि ये काम किए, वो काम किए। कॉलर्स हमारे साथ हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, बालूबंदी, इसके अलावा कुछ किया नहीं? कॉलर्स हमारे साथ है, जी बताइए क्या सवाल है? जी मैं राकेश नरसी चौक से बोल रहा हूँ। जी पूछिए। ये रेल के संबंध में मेरा सवाल है कि कटिहार में पश्चिमी बिहार से बहुत सारे लोग बिहार में आजीविका के लिए या रहते हैं और समय समय पर वो बिहार से अपनी यात्रा जो है पश्चिम में जाते हैं और उसके लिए कटिहार में जो ट्रेन थी, एक आम्रपाली और एक थी गरीब नवाज एक्सप्रेस। पिछले 3 महीना से इस ट्रेन का कटिहार में कैंसिल किया जा रहा है और कटिहार का रेल का रेवेन्यू है उसको लॉस किया जा रहा है ताकि कटिहार में कोई भविष्य में कोई ट्रेन नहीं हो। और पश्चिम पे हम लोगों को जाने की इतनी कष्ट हो गई है, लेकिन सत्ताधारी दल और विपक्षी दल इस संबंध में कितने बार कटिहार डीआरएम साहब से निवेशित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सवाल यहाँ बैठे हुए लोगों से है। हाँ जवाब जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया है। केवल आम्रपाली और वो गरीब नवाजी नहीं, बहुत सारी बल्कि महानंदा भी। ये जो सरकार है, ये धर्म का अफीम पिलाने वाली सरकार, मोदी की सरकार दिल्ली में, ये मोदी का अफीम पिला दिया। धर्म और कर्म खत्म। अरे भैया, जनता को कष्ट देके हमको प्रयागराज में सारा ट्रेन भेज दिया मोदी ने तो सारा मोदी जी ने वो काम किया, मालूम होना चाहिए। जनता का सवाल है, वो सवाल किया, जनता को बचाने का काम किया और इन्होंने ये कहते हैं माननीय सांसद राष्ट्रीय रेल के मामले में, रेल के मामले में जरा पूछा जाए, आम्रपाली ट्रेन आ रही है फलना, ये तो इंटरलॉकिंग के सवाल पर बंद हुआ, फिर चालू होगा। लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि माननीय सांसद रेल मंत्री को सामने में रेल मंत्री ये लोग देश को बर्बाद करने का काम किया है। ये लोग पोषक है। आप लोगों से है कि आखिरकार इन विवाद में कटिहार की जनता को जो परेशानी हो रही है, उनका निपटारा निदान किनके द्वारा की जाएगी? देखिए बात वर्तमान सांसद तारिक साहब के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, या फिर जो पूर्व में सांसद रहे हैं उनके द्वारा? समस्याओं का हल मुद्दे रहा है। चलिए कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, हेलो सर। जी पूछिए। हम राहुल कुमार बोल रहे हैं मीडिया वाले। मेरा कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है विजय झा जी, उनसे मेरा सवाल। जी सर,
1947 में भारत आजाद हुआ था और भारत के साथ ही और जितने देश आजाद हुए थे वो सब विकसित राष्ट्र बन गए। और कांग्रेस पार्टी जो 60 साल भारत में राज की, भारत विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया? भारत से गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? आखिर क्यों वंशवाद है कांग्रेस पार्टी में? आखिर क्यों गांधी परिवार का ही सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा? क्यों कोई गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी नहीं बन सकता है? इसका जवाब मुझे कांग्रेस पार्टी समर्थन विजय झाजी से चाहिए। 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बने? गांधी परिवार से ही आप दोनों बैठे हुए हैं, एडवोकेट साहब से ही सवाल किया गया है, आप बताइए। देखिए, विकसित इनका ठीक है, इनका भारत अब विकसित देश है और जो भी आप कह रहे हैं कि विकास की बात जो आप कह रहे हैं, तो ये विकास जो भी हुआ कांग्रेस के ज़माने में ही हुआ जी। और उस विकास को आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार से नहीं जोड़िए, ये जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। आज आपके यहाँ जितना सारा चीज देख रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वंशवाद का एक गरीब चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। अरे जो गरीब का बेटा है, अरे हल्ला में हम बता रहे हैं, दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट मिला है। अरे भैया गुलदुलाई को टिकट मिला है। मैं वो कॉलर का जवाब दे दूं, कॉलर का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं, तो जहाँ तक सवाल है कि वंशवाद का सवाल है, हम ये नहीं कहना चाहते। अरे लोग, अगर आप तो ये जानिए कि लोग तो मिट्टी की मूर्ति को सामने रख करके और तब जो है सो अपना जो है सो हिंदू धर्म और बहुत धर्म की बात करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने नेहरू परिवार के किसी आदमी को सामने रखकर अपने आप को सुनिए अपने आप को एकता में रखा तो आपको अरे कार्यकर्ताओं की पसंद है वो नहीं है। देखिए आपको बता दें कि ये अरे मांगेंगे तब तो गरीब का बेटा को मिला टिकट, दुलाल गोस्वामी को। अरे कौन गरीब? आप जवाब नहीं लेना चाहते हैं, हम उतना अरे वंशवाद कोई वंशवाद नहीं है। इससे पहले आप गलत जगह पर जा रहे हैं, कोई वंशवाद नहीं है। आप सुनिए तो, अरे आप सुनिए तो, इससे पहले मनमोहन सिंह, आपने मनमोहन सिंह को कई बार प्रधानमंत्री देखा, कई बार देखा, ये बताइए। प्रधानमंत्री था वो तो वो बेचारा मौन था, उसका प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी थे। नरेंद्र मोदी बड़का विद्वान और ये जानकारी है। छोड़िए इन सब बात को, सुनिए चाय और पान वाला बोल करके गरीब बोल करके शासन हथियार लेना और धर्म को धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता पर काबिज होना एक अलग बात है। और जो विकास की बात है, जिस हेलीकॉप्टर पर काला बक्सा लेके नरेंद्र मोदी आए, वो हेलीकॉप्टर भी कांग्रेस की देन है। बात हो रही है हमारा एमपी कैसा होना चाहिए, हमारा शहर का विकास कैसा हो, हमारा स्टेट का विकास कैसा हो, हमारा देश का विकास। ठीक है, वही बोलिए। विकास के बाद ही सारी बातें आती है। गोविंद जी एक सेकंड का, मेरा एक सेकंड का, चूंकि जनता का सवाल था, दिग्भ्रमित क्या रखते हैं, जनता को क्लियर कीजिए, कम शब्दों में एक क्लियर कीजिए जी। हमारा यह कहना है, गरीबी इंदिरा कांग्रेस ने अगर नहीं हटाई होती, हम और राजकुमार गुप्ता मोटरसाइकिल पे कैसे चल रहे थे? एक कटिहार में जब हम पढ़ने आए थे, मंगल बाजार और बड़ी बाजार की चंद दुकानों के अलावा कोई दुकानें नहीं थी। ये नहीं था, और इतना बड़ा स्टूडियो। ये बात को नहीं स्वीकार करेंगे। अपने कर्म से, अपने मेहनत से आगे बढ़ता है, किसी का कृपा पर नहीं आगे बढ़ता। सरकार में मेहनत और सरकार विकास करती है। ये गरीबी का बात करते हैं, गरीबी का बात करते हैं। कांग्रेस की नीति सही है कि आप उसने गरीबी गई। अरे वही तो, अरे कटिहार के कटिहार की जनता, कटिहार की जनता ऐसे सांसद को चुने। सुनिए, कटिहार की जनता एक ऐसे सांसद को चुने जो कटिहार का बेटा है,
जो दिन रात सोचता है, जो कटिहार का विकास करेगा, जो कटिहार का तमाम चौहद्दी को मालूम है, राज ठाकरे वाला भाषा हो गया, इधर राज ठाकरे वाला भाषा हो गया कि महाराष्ट्र के लिए, और आप ठीक है बोल रहे हैं कटिहार खाली कटिहार के लिए। कटिहार की जनता क्या उम्मीद करती है? मूलभूत समस्या के सवाल पर हम कहना चाहते हैं कटिहार के बारे में। आज हमारे रघुवर दास जी आए थे, उन्होंने कहा हम कटिहार मनिहारी साहबगंज, आज नीतीश कुमार का और हमारे सांसद दुलाल गोस्वामी काम किया है और काम करेगा। जो मंत्री बना था वो काम किया है और काम करेगा, किसी राष्ट्रीय नेता के रूप में काम नहीं करेगा। आपके विकास की बात कीजिए, विकास की बातें हो रही है, कटिहार के स्थानीय मुद्दों की बातें कर रहे हैं। सुनिए ना तरुण जी, नया जो आरएसएस में घुसा है, अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है जदयू वालों का, इसमें थोड़ा सा आरएसएस जदयू की बात नहीं हो रही है। आप दिखाई पड़ रहा है कटिहार में विकास दिखाई पड़ रहा। बताइए आप 15 साल पहले कौन सा काम हुआ कांग्रेस के सरकार में? कांग्रेस के सरकार में क्या हाल हुआ? अरे 1.5 साल पहले आप भी कांग्रेस में थे। हम लोग टीवी पर बोल रहे हैं, आप बताइए, आपके सांसद अब अगर कटिहार में सांसद बनते हैं तो क्या कटिहार की उम्मीद क्या आपको? कटिहार में कई तरह की समस्याएं हैं। एक बात हम झूठ मिल की समस्याएं हैं, हम लोग यह बेहतर जान रहे हैं। पुल पुलिया की समस्याएं हैं जी, पुल पुलिया जहाँ तो छापा हुआ मिलाए आपको दे देंगे जी, बिल्कुल। इसको अरे वो तो लिख के दिखाता है कैसे काम किया, दिखाई कहाँ पड़ रहा है काम, लिख के दिखाने से क्या होगा? जाके नीतीश कुमार का सरकार है ना, नहीं मोदी सरकार है, ये दिखाने से नहीं होगा, जनता के बीच होगा। बात ठीक नहीं है, बात ठीक नहीं, बात ये जनता का बात नहीं, कटिहार एडवोकेट साहब बैठे हुए, बात कर लीजिए, एडवोकेट साहब बैठे हुए, बात कर लीजिए, पॉलिटिकल मुद्दे की होनी चाहिए, कटिहार की बातें होनी चाहिए, स्थानीय जो समस्याएं ये जिस प्रकार का काम जिस तरह कर रहे हैं, नो ये जनता कटिहार का जिस तरह का राजकुमार गुप्ता ये कर रहे हैं, नो कटिहार की जनता किससे भला होने वाला, नो इसके उम्मीदवार का भला होने वाला। उम्मीदवार का तो भला हो लिया, जनता फैसला ले लिया, जनता फैसला ले लिया और जनता एक आपने किया है, उसका उत्तर हमसे लेंगे दोबारा तंबाकू वाला जी से पूछना चाहते हैं जी। नहीं 100 बात की एक बात जी, मुद्दे पर ये तंबाकू वाला बोल रहे हैं। जो भी आदमी जब भी देश में रहा उससे जो बन पड़ा उसने देश के लिए किया। आज जो देश हमारी जिस स्थिति में पहुंची है, जो तरक्की कर रही है, जो प्रधानमंत्री आज हमारे देश के हैं, उन्होंने जो जो काम किया, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो जो काम किया, उसका अगर एक तरफ से गिनाया जाए कि हमारे बिहार के अंदर में हॉस्पिटल नहीं था, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल में अगर बेड है तो सड़ा हुआ है, उस पर कुत्ता सुत्ता था, आज हॉस्पिटल है, रोड है, शिक्षा है। आज चले जाइए पूरे हिंदुस्तान से कंपैरिजन आप कर लीजिए, जितना काम बिहार के अंदर में पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ है, बिहार में पूरे देश में इतना नहीं हुआ है। समय के साथ मेरे कहने का मतलब है काम भी बदलता रहता। पहले टेलीफोन था, मोबाइल है, एंड्रॉइड है, एक सवाल का उत्तर हमारे मणिकांत जी ने कहा कि सरकार पलट गया। जरा इनसे पूछिए, बिहार में सरकार महागठबंधन की थी, महागठबंधन के हमारे नेता पर कोई सवाल का आरोप लगा, उनको जवाब जनता के बीच देना चाहिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, फिर नया से सरकार कोर्ट का मामला आता, फिर सरकार की गठन होती। आपने तो ऐसा नहीं किया। हमारे नीतीश कुमार कभी भ्रष्टाचार से, कभी नैतिकता से, कभी चीज से समझौता नहीं करता है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है और नरेंद्र मोदी भी विकास पुरुष है। उसने
सबका साथ सबका विकास किया है प्रधानमंत्री ने, और यहाँ न्याय के साथ। अरे 1.5 साल पहले आप भी कांग्रेस का गीत गाते थे। जी बड़े ईमानदार, चलिए आप बड़े ईमानदार नीतीश कुमार जी, सृजन घोटाला क्यों हुआ? बड़े कोई आरोप नहीं है। अरे खाली सांसद पर आइए ना। ऐसे दबाने से नहीं होगा। नहीं खाली सांसद पर आइए। हम बोल क्या रहे हैं, समझ क्या रहा? हम बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित रहे। जेल गया कि नहीं गया? बात बोलो यार, डिबेट हो रहा है। अरे कहाँ भगा दिए इनको भाई? चलिए बोला जाए, क्या बोल रहे थे? अरे झंझटिया बात अरे झंझट नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए बैठिए, आप बोलिए मल्लिका जी, बोलिए। समय कम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में फिर उन्होंने अपना कर लिया ना जी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में बड़े राजकुमार के अनुसार बड़े ईमानदार, बड़े चरित्रवान, बहुत अच्छी बात है। हमने केवल एक सवाल पूछा नागरिक के नाते, हम पार्टी के नाते नहीं पूछ रहे, हम एक नागरिक भी हैं। हम नागरिक के लोग पूछते हैं कि अपराध क्यों बढ़े, सृजन घोटाला क्यों हुआ, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड क्यों हुआ, एक ये तमाम जिम्मेदारियां थी उनकी, वो क्यों हुआ, वहां फेल हुए। और अगर हम भ्रष्ट थे, अगर हमारे नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगा और आपने साथ छोड़ा, तो जैसे कुशवाहा ने आपको जब छोड़ा जदयू को, तो राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया, मामूली पद है राज्यसभा का, और वो पद पर इस्तीफा दे दिया, तो आप मुख्यमंत्री जैसे पद पर, जो आप महागठबंधन को लेकर लिए थे, उस पद पर बैठे थे, वो जब महागठबंधन आपने छोड़ा और जिसके खिलाफ जनादेश मांगा था जनता ने, भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था, आप भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए, केवल इसलिए कि आपको सृजन घोटाले में फंसने का डर था और वहां आपको इस्तीफा देना था। आप चरित्रवान नहीं है, अपराधी है, आप पार्टी के लोग ही हैं, आप पलटू कुमार है। पूछा जाए कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सृजन घोटाला, आप विधानसभा भंग करा के चुनाव करा लेते, यही बोल रहे हैं, बोलिए चुनाव करा लेते, इस्तीफा हुआ। लेकिन जरा इनसे पूछिए, जो अपराधी है वैसे परिवार को इन्होंने टिकट दिया, जो अपराधी है वैसे परिवार को इन्होंने सम्मानित किया, और आज ये कहते हैं कि हम पर कोई सबूत नहीं हुआ। आपसे तो सबूत का नहीं मांगा गया था, आप इस्तीफा दे देते, सरकार में अपराध आप सजा मिलती है क्या अपने संविधान में? तो एडवोकेट साहब है क्या? बाप की सजा पति का सजा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है भैया। एक महिला का अपमान कर रहा है जदयू और भाजपा, यह महिला का अपमान है, ये महिला सेंटर है मुजफ्फरपुर सेंटर होम में बच्चियों का रेप करने वाले ये विभाजन का भी अपमान कर रहा है। ये विभाजन के रूप में संपूर्ण बिहार में महिला का अपमान हो रहा है। ये बोलने से नहीं होगा, नहीं है, इस महिला पर कोई केस नहीं है, आप तुम्हारे कहने से केस नहीं होने वाला, जनता ने निर्णय किया है। यहाँ से मगध तक, मगध से लेकर हम पश्चिम तक 40 सीट पर जीते। तंबाकू वाला का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं जो अपना कीमती समय निकालकर मुद्दे की बात में हमारे शामिल हुए। हम कटिहार के लोगों से महापरिवार की ओर से यही अपील करते हैं कि 18 अप्रैल को मतदान अवश्य करें और अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। पूरी केबीसी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डीपीएस स्कूल, शिक्षा भी विश्वास भी, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, शिक्षा और खेल के साथ संस्कार भी, केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट, सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता।
सती सिक्योरिटी सिस्टम्स। डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज। डिजिटल LED टीवी, CCTV कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल LED लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट RO प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट RO के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। KBC ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित KBC ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या KBC न्यूज कार्यालय बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।